Hello everyone, good evening, namaskar. So we are again live from Talk. It's a beautiful Sunday. So I'm awaiting कि कुछ और members हमारे साथ join कर लें. Then we'll start. Anish bhai, this is a program, this is a community of Talk and team of creators. यहाँ पर जितने भी लोग हैं एसोसिएट हमारे साथ ऑल आर रिलेटेड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सो यू कैन से आर्किटेक्ट्स इंटीरियर पीपल एसी गाइज फायर इंटीरियर पीपल एंड ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक होम फर्निशिंग सो हम यहाँ पर हर संडे एक लाइव सेशन करते हैं टू इंट्रोड्यूस अवर मेंबर्स एंड इन एवरी संडे हर टाइम होस्ट अलग होता है प्रेजेंटर अलग होते हैं just to showcase our members and represent their business and know about their journey. So today I am presenting. My name is Mayank Sharma and I'm a founder of On-Track Solutions and I'm a certified green building and fire safety consultant and contractor. So today I am presenting talk on behalf of team of creators. Good evening, Jyoti. Good evening, Chintan bhai. Welcome you all there. So मैं टॉक के बारे में आपको बता रहा था. So during lockdown we stuck in lot of negativity and सब तरफ से बिजनेस को लेके बहुत नेगेटिविटी आ रही थी. Then we group of people decided to make a community. That's we named as a talk. So एक लॉकडाउन में एक हमने इनिशिएटिव लिया एंड इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हर संडे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं लाइव सेशन का एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक हम इसे वीक में 2 times करेंगे. वी जस्ट प्रमोटिंग अवर मेंबर्स. वी जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट ए कम्युनिटी टू टू गिव वन स्टॉप सोल्यूशन. जिससे भी कंस्ट्रक्शन का कोई बायर हो या कोई अपना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स कर रहा हो तो we all have the community, all have different categories members. So हम लोग मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं वो BNI से एसोसिएटेड हैं. सो BNI एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सब मेंबर्स हैं. सो वी ऑल आर ट्रस्टेड गाइस एंड वी ऑल आर डूइंग गुड इन और फील्ड्स. गुड इवनिंग रूही. गुड इवनिंग प्रवीण सर. प्रवीण सर इज डूइंग वेरी गुड वर्क इन CCTV in Delhi. Ruhi is dedicated construction insurance advisor. She's specialized into it. Chintan bhai is a master of plumbing. And again, Jyoti is here. She is a well-defined interior designer from Delhi. So today we will talk over 2 members. One is Mr. Pankaj Garg. लास्ट संडे भी हमने उनको लाइव में लिया था बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज हम लाइव को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे तो इसलिए हम उनको इस वीक वापस से ले रहे हैं. ही इज फ्रॉम सिद्धि डेकोरेटर्स. सो बेसिकली ही इज ज्योति इज आस्किंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ टॉक. टॉक का पर्पस है एक कंस्ट्रक्शन की कम्युनिटी को क्रिएट करना जस्ट टू शोकेस द मेंबर्स टू हेल्प मेंबर्स एंड टू गेट द बिजनेस एंड एक कस्टमर को या एक कंस्ट्रक्शन जो करवाना चाहता है या किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन की सर्विस लेना चाहता है उसे वन स्टॉप ट्रस्टेड पीपल्स का एक सोल्यूशन मिल जाए पैन इंडिया. दैट कम्युनिटी वी आर ट्राइंग टू क्रिएट. सो दिस इज द पर्पस ऑफ टॉक. सो मैं पंकज जी के बारे में बता रहा था. पंकज गर्ग ही इज फ्रॉम सिद्धि डेकोरेटर्स दिल्ली. ही इज इनटू होम फिनिशिंग आइटम्स लाइक वॉलपेपर्स कर्टन्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स ही इज डूइंग. मैं सब नहीं बताऊंगा. मैं बताऊंगा तो उन्हें सुनने में मजा नहीं आएगा. सो कुछ मेंबर्स का और वेट कर लेते हैं हम यहाँ पे. कुछ और लाइव से हमारे साथ जुड़ जाएं. देन विल स्टार्ट. विल टेक पंकज जी विद अस. गुड इवनिंग दिनेश. किसी का क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में.
I try to resolve everyone's query. मैंने रिक्वेस्ट कि आप ये सेशन करीबन 1.5 घंटा चलने वाला है विद 2 मेंबर्स अराउंड 1.5 आवर्स. सो सब जुड़े रहें एंड टॉक को फॉलो करें. बहुत मजा आने वाला है. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है हमारे मेंबर्स की. वी विल डिस्कस अबाउट इट. सो अभी हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं एंड आई विल इनवाइट पंकज भाई, पंकज गर्ग. पंकज, you got my request. Please accept it. Okay. So welcome पंकज भाई. Finally आज आप पहली बार में कनेक्ट हो गए हैं हमसे. Thank you so much. थैंक यू मैंग जी. गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग. मेरी आवाज क्लियर आ रही है पंकज भाई आपको? हाँ जी बिल्कुल क्लियर. प्लीज मुझे आप ग्रुप में भी कमेंट करके प्लीज बता दीजिए कि हम दोनों की आवाज आप लोगों को प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है. प्लीज कमेंट्स कि हमारी आवाज और स्क्रीन हमारी प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है. ज्योति जी, दिनेश जी, एक बार आप चेक करेंगे आवाज. ओके. लक्ष्मीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं. इज वेल डिफाइंड मैन्युफैक्चर ऑफ डोर्स. ओके. सो पंकज भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ टॉक एंड बिहाफ ऑफ मी ऑन ट्रैक. मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है एंड नाउ इट्स द टाइम ऑफ योर इंट्रोडक्शन. एंड आई रियली सब लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं आपके बारे में, अबाउट योर प्रोडक्ट्स एंड क्या करिश्मा करते हैं आप घरों को सुंदर बनाने के लिए, घरों को अच्छा बनाने के लिए. क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स अभी ऐसे जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो किसी न किसी तरह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और दे आर मेकिंग देयर होम्स, देयर बिल्डिंग्स. सो आज आपको उनकी हेल्प करनी है टू मेक देयर होम ब्यूटीफुल. तो फर्स्ट वेलकम एंड कुछ कहिए पंकज जी, उसके बाद हम आपसे क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे. थैंक यू मैंग जी. मैं सभी को बताना चाहता हूँ, मेरा नाम पंकज गर्ग है फ्रॉम सिद्धि डेकोरेटर. जो मेरा स्टोर है पीतमपुरा दिल्ली में, BNI फैंटम चैप्टर से मैं बिलोंग करता हूँ. और मेरा जो बिजनेस है वो इंटीरियर प्रोडक्ट्स को है सारे, जिसमें मेरे वॉलपेपर्स, विंडो ब्लाइंड्स, आर्टिफिशियल ग्रास, वर्टिकल गार्डन, ग्लास फिल्म एंड फ्लोरिंग, ये सभी प्रोडक्ट्स में मैं डील करता दैट्स ग्रेट, दैट्स हूँ. ग्रेट. जी मैं. सो सचिन भाई भी आ गए हैं. सचिन भाई वेलकम. एंड सचिन सर भी इंटीरियर डिजाइनर हैं फ्रॉम दिल्ली. सो आपसे शुरुआत करते हैं. सबसे पहले वी वांट टू नो अबाउट योर जर्नी कि जब आपने सिद्धि डेकोरेटर शुरू किया था, ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया एंड हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी. होम फिनिशिंग में बहुत कॉम्पिटिशन्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में हैं, राइट? सो क्या आपके आइडिया क्या था आपका इस इंडस्ट्री में आने का और क्या जर्नी है आपकी? वी वांट टू नो. मैंग जी, मैंने ये बिजनेस लास्ट 10 साल पहले स्टार्ट किया था. और मुझे स्टार्ट कराने के लिए मेरे फ्रेंड्स ने मोटिवेट किया था कि ये बहुत अच्छे बिजनेस है और ग्रोइंग बिजनेस है जिसे कहते हैं. क्योंकि मैंने अभी तक जो था मैं काम कर रहा था, अपना फादर के साथ काम करता था, मैन्युफैक्चरिंग का काम था हम लोगों का. तो उस इंडस्ट्री से निकल के मुझे भी कुछ नया करना चाहना था, कुछ मोटिवेट आइटम्स, कुछ नया करने की इच्छा थी. तो फ्रेंड्स ने मेरे को सजेस्ट किया कि इंटीरियर प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी डिमांड है और आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्कोप है इस लाइन में. तो उनकी सजेशन की वजह से मैं इस लाइन में आया और घर वालों का सपोर्ट था. तो उन्होंने कभी मेरे को मना नहीं किया कि किसी नए काम को कर रहे हैं तो रिस्क है, पैसा लग जाएगा, क्या करेगा. बट घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया तो मैं इस लाइन में आया. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. इंटीरियर की बहुत डिमांड है, बिल्कुल सही बात है आपकी. क्योंकि आप जी लोग नहीं होते तो शायद घर अच्छा नहीं बनता और घर में यू कैन से वी कैन नॉट मेक ब्यूटीफुल होम्स जस्ट बिकॉज विदाउट इंटीरियर्स. सो पंकज भाई, कुछ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, फिर हम और डिटेल में बात करेंगे आपके प्रोडक्ट्स को लेकर. किस तरह के प्रोडक्ट्स में आप डील करते जैसे हैं, मैं क्या क्या आपके प्रोडक्ट्स हैं?
इंटीरियर से रिलेटेड सभी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वॉलपेपर्स का हो गया। वॉलपेपर्स, हर तरह के वॉलपेपर, जिसमें अपना कस्टमाइज वॉलपेपर्स भी और रेगुलर वॉलपेपर्स सभी आते हैं। जैसे अपने हमारे सचिन जी हैं इंटीरियर डिजाइनर, ज्योति जी हैं, तो इन लोगों ने भी बड़ी हेल्प की है। ज्योति जी से मेरे पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो जितने प्रोडक्ट्स होते हैं हर घर में या ऑफिस में जितने भी होते हैं, वॉलपेपर्स की रिक्वायरमेंट 100% रहती है। नई कंस्ट्रक्शन है, नया ऑफिस बन रहा है, तो उसमें वॉलपेपर, हर तरह के वॉलपेपर्स जो इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट हमें सजेस्ट करते हैं कि इस थीम के साथ ये वॉलपेपर चाहिए, तो हम उनको प्रोवाइड करवा के देते हैं। तो वॉलपेपर से रिलेटेड हर रेंज, कस्टमाइज हो, रेगुलर वॉलपेपर हो, कुछ उनके माइंड में नई थीम आ रही है तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। वॉलपेपर है, उसके अलावा फिर और आइटम्स भी हैं जो ब्लाइंड्स वगैरह जो मैं मेन करता हूँ। ओके सर, ब्लाइंड्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप बताएंगे। बाकी मैं व्यूवर्स को भी कहना चाहूंगा कि आप कोई भी सवाल पंकज भाई से पूछ सकते हैं। ये बहुत मुश्किल से पकड़ में आते हैं, आज इनकी हमारे पकड़ में है, तो आप इनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपके क्वेश्चन इनसे पूछ लूंगा। यस पंकज जी, प्लीज कंटिन्यू। जी, ब्लाइंड्स का जैसे मैं कह रहा हूँ, ब्लाइंड्स जो कर्टन्स का सब्स्टिट्यूट कह लीजिए, कर्टन्स भी चल रहे हैं बट ब्लाइंड्स की डिमांड काफी है इस टाइम। ऑफिस में ब्लाइंड्स ही चलती हैं 100%, कर्टन्स नहीं चलते। घरों में भी 50-50% हो गया रेशियो कि ब्लाइंड्स प्रेफर करने लगे हैं लोग। और ब्लाइंड्स कई तरह की ब्लाइंड्स होती है, जैसे हम पहले देखते थे वेनिशियन ब्लाइंड्स चला करती थी ऑफिस में, स्ट्राइप्स वाली वेनिशियन ब्लाइंड्स चला करती थी, एल्युमिनियम की ब्लाइंड्स जिसे बोलते हैं हम लोग। बट उसके बाद वर्टिकल ब्लाइंड्स चलने लगी। वर्टिकल ब्लाइंड्स के बाद जैब्रा ब्लाइंड्स, रोलर ब्लाइंड्स, हनीकॉम ब्लाइंड्स, रोमन ब्लाइंड्स, मतलब काफी रेंज है जो मैं कर रहा हूँ। और जो मैक्सिमम आजकल चल रही है ऑफिस या घरों में, कह रहे हैं जैब्रा ब्लाइंड्स मैक्सिमम यूज में हो रही है। और ब्लाइंड्स में, वेनिशियन ब्लाइंड्स में वुडन ब्लाइंड्स भी आती है। और कस्टमाइजेशन, हर ब्लाइंड्स में कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं हम लोग। वुडन ब्लाइंड हो, जैब्रा ब्लाइंड हो, रोलर ब्लाइंड्स हो, ऑफिस में लगा रहे हैं तो हम उसका कंपनी का लोगो यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स, जिस प्रोडक्ट्स में डील करते हैं उनका प्रोडक्ट्स का हम इमेज उस ब्लाइंड्स में यूज कर सकते हैं। घर में लगा रहे हैं तो घर, जैसे बच्चों के घर में हम बच्चों के रूम में यूज करते हैं तो कार्टन्स की लगा दी या बच्चों की खुद की इमेज लगा दी। ड्राइंग रूम में लगा रहे हैं तो कुछ लाइव, कुछ इमेजेस ट्रीज की और फ्लावर्स की कुछ लाइवली इमेज हम यूज कर सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन ब्लाइंड्स में हर जगह है जी। ग्रेट ग्रेट। मैं एक चीज पूछना चाहता था आपसे, मेरा पर्सनल सवाल है, किसी ने कमेंट में नहीं पूछा, कि अपने आजकल ऑफिसेज में मैंने देखा है कि मोटराइज ब्लाइंड बहुत चल रही है। ठीक है, तो उसका क्या जी कॉन्सेप्ट है सर, क्या आप वो करते हैं? बिल्कुल, मेनली मैं करता हूँ ब्लाइंड्स का। और अभी मैंने मोटराइज ब्लाइंड, एचपीएम फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी में से आती है। उनका एनएसपी में ऑफिस बना है अभी नया, दिल्ली में। तो उनके ऑफिस में सारी ओके मोटराइजेशन ब्लाइंड ही लगी है। मतलब जो नॉर्मल ब्लाइंड्स होती है, कोई भी नॉर्मल ब्लाइंड्स ले, जैब्रा या रोलर, उसमें हम मोटर यूज करते हैं जिसमें रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर एक बड़ा कैबिन है, ऑफिस है, उसमें 4 पीस लग रहे हैं ब्लाइंड्स के बड़े, या 6 पीस लग रहे हैं, तो हम सिंगल रिमोट से भी यूज कर सकते हैं उसको। एक साथ भी यूज कर सकते हैं और ओके सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं। तो उसकी कॉस्टिंग का ओके वेरी करता है कि किस टाइप की ब्लाइंड्स लगा रहे हैं, कितनी बड़ी ब्लाइंड्स लग रही है। तो वो वेरी करता है, 5,000 रुपए से लेके 15,000 तक की मोटराइजेशन होती है उसमें। ओके। जी तो सर कितना एक प्रोजेक्ट में अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो कितना डिफरेंस आता होगा एक मोटराइज ब्लाइंड में और एक नॉर्मल ब्लाइंड में? सर, फॉर एग्जाम्पल हम 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट के लेके चलते हैं, 4x5 की नॉर्मल विंडो लेके। ओके तो 20 का मतलब 4,000 की या 5,000 की एक नॉर्मल ब्रांड लग जाती है। बट जो मोटराइजेशन करते हैं तो सेम अमाउंट उतना ही डबल, मतलब डबल कॉस्टिंग आ जाती है। अगर 4x5 की विंडो है, मोटर चार का फुट बाई कॉस्ट ऐड पांच हो फुट जाता की, होगा उसके अंदर। डबल को पड़ता है अगर उस रेशो ओके में जाए तो। सर, अनीश जी ने सवाल पूछा है आपसे कि वॉलपेपर का मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या होगा 500 स्क्वायर फीट के हिसाब से, अगर अपने कोई एरिया लेते हैं तो उसका अप्रोक्स कॉस्टिंग क्या रहता है वॉलपेपर का? सर, जैसे रोल का हिसाब होता है, वॉलपेपर का रोल आता है। 500 स्क्वायर फीट अगर उन्होंने बताया है तो वहां पे तकरीबन 50 रोल लगते हैं हमारे। ओके
रोल का जो रेट है 500 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। 500 रुपए से लेकर हम्म मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, 5,000 का भी हो सकता है, 10,000 का भी रोल हो सकता है। डिपेंड ऑन कंट्री, किस कंट्री का इंपोर्टेड, चाइना है, कोरिया का है तो 5,000 के अंदर हो जाएगा। अगर यूरोपियन पेपर्स है तो 5,000 प्लस पर रोल जाएगा उसकी कॉस्टिंग। हम्म। तो पर रोल के हिसाब से ग्रेट। कॉस्टिंग होती है, जितना भी एरिया होगा वो हम उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके ओके। एक सवाल है, उनका नाम तो नहीं आ रहा, बट कोरोना के नाम से उनकी कंपनी का नाम है। कोरोना ने वैसे ही बहुत डरा रखा है आजकल हमें। सो सर, आपकी कंपनी का नाम है कोरोना सोलटेक। ओके। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये रमाकांत जहांगीर जी की कंपनी है। ही इज इनटू सोलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो उन्होंने सवाल पूछा है, क्या घर पर ब्लाइंड्स लगाना सही रहता है, या सिर्फ ऑफिस एंड कमर्शियल स्पेस पर ही ठीक लगता है? नहीं, घरों पे आजकल बहुत चल रहा है। जैसे मैं बताया, मेरा स्टोर जो है पीतमपुरा में, तो मेरे जी। आसपास सराउंडिंग एरिया है, रोडनी, पीतमपुरा, पश्चिम विहार, दिल्ली का, मतलब हर सोसाइटी में मैंने ब्लाइंड्स लगाई हुई है। तो बहुत ट्रेंड ओके है ब्लाइंड्स लगाने का। और उस जगह देखनी पड़ती है, हम जगह के हिसाब से सजेस्ट करते हैं कि ब्लाइंड्स सुटेबल है या नहीं। बट हर घर में लग रही है ब्लाइंड्स। तो ऐसा नहीं, पहले हुआ करता ओके था, 4-5 साल पहले हुआ करता था कि ऑफिस के पर्पज से ही ब्लाइंड्स होती थी, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वेनिशियन ब्लाइंड्स होती थी, एल्युमिनियम वाली सिर्फ, या वर्टिकल ब्लाइंड्स लगती थी। बट आजकल नई इतनी ब्लाइंड्स आ गई कि कर्टन्स की जगह लेने लगी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो ज्योति जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आई थिंक। मैनुअल इज बेटर और मोटराइज ब्लाइंड, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? मैनुअल ब्लाइंड्स का बेटर तो रहती है, क्योंकि अगर लाइट नहीं है, अगर मोटराइज ब्लाइंड लगा दी हमने और लाइट नहीं है, तो वो ऑपरेट नहीं हो सकती। हम विंडो नहीं खोल सकते, ब्लाइंड्स को मैनुअली ऑपरेट नहीं कर सकते मोटराइज ब्लाइंड को। और ओके मैनुअल को तो हम कैसे भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ऑफिस में मोटराइज सुटेबल है, बट घर के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि मैनुअल ब्लाइंड्स ही बेटर है, क्योंकि बच्चे हैं, किसी ने कुछ यूज करना है तो मिस हैंडलिंग भी होती है मोटराइज में, वो जल्दी खराब होने के चांसेस रहते विशाल जी का सवाल है कि जो ये मोटराइज ब्लाइंड होती है, ये रिमोट से ही कंट्रोल होती है, या फिर कोई ऐप है, या इसकी वाईफाई है, या कोई इंट्रूजन के थ्रू या स्मार्ट होम के थ्रू भी ये मैनेज हो सकती है? हैं। मोटराइज ब्लाइंड्स तो रिमोट से ही ऑपरेट होती है, और जो कह रहे हैं ऐप या वाईफाई से, वो ऑटोमेशन करवाना पड़ता है पूरे घर का, जैसे ऑटोमेशन होता है, वो कॉस्टली पड़ता है। वो इंट्रूजन सिस्टम वो की आप हो भी बात कर जाएगा। रहे हैं? हाँ जी, हाँ ओके जी। ओके। वो ऐप से, वाईफाई से सो वो रोहित जी का जो सवाल है वो सवाल मेरा भी है। कैन यू प्रोवाइड सर्विसेज पैन इंडिया? दिल्ली एनसीआर में मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। पैन इंडिया में भी करवा देता हूँ, बट उसका सिलेक्शन का है मेथड की। सिलेक्शन अगर मेरे यहाँ दिल्ली में हो जाता है, या बाय जूम या ऑनलाइन किसी तरह से हो जाता है, या इंटीरियर डिजाइनर यहाँ के हैं दिल्ली के, तो सर्विस मैं दे सकता हूँ। वहाँ इंस्टॉलेशन मैं करवा सकता हूँ, कहीं पे भी, जैसे जयपुर है या बॉम्बे है, इंस्टॉलेशन सर्विस मैं दे सकता हूँ। बट सिलेक्शन का इशू है, सिलेक्शन अगर दिल्ली में हो जाता है तो कहीं भी करवा सकता हूँ। ओके ओके। सो रोही, आपको आपका जवाब मिल गया, विशाल जी को भी मिल गया। किसी और का सवाल हो तो अदरवाइज मैं इनसे मेरे सवाल पूछता हूँ। ओके। सो और अभी आपने एक वॉलपेपर, एक प्रोडक्ट बताया आपका, एक आपने ब्लाइंड बताया। जी ओके। सो एनी अदर प्रोडक्ट सर जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं? जी। एक मैं आपने मुझे वर्टिकल वर्टिकल गार्डन गार्डन और भी कुछ आर्टिफिशियल, बताया था। हाँ, वर्टिकल गार्डन एंड आर्टिफिशियल ग्रास। जी सर। आर्टिफिशियल ग्रास तो सबको मालूम है, हर कोई यूज कर रहा है, तकरीबन हर किसी को मालूम है कि टेरेस पे, लॉन में, बालकनी में, और इवन आजकल ड्राइंग रूम में, लॉबी में, या लिविंग एरिया में यूज हो रहा है। ग्रास जी जी वॉल पे जी। भी यूज कर रहे हैं, फ्लोर पे तो यूज करते थे, वॉल पे भी यूज कर रहे हैं। प्लस वर्टिकल ओके गार्डन भी ट्रेंड में है, जो बालकनी में यूज कर रहे हैं, या ड्राइंग रूम की बड़ी वॉल पे भी सब डिजाइन कर देते हैं, या टेरेस पे हमने कुछ ओपन एरिया बनाया, ग्रीनरी करना है, तो वर्टिकल गार्डन वहां पे भी यूज करते हैं। और पीसीस में आता है वर्टिकल गार्डन, और जो इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट हमें जो डिजाइन देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम क्रिएट कर देते हैं नई चीज। और तो सर, जो सबसे वर्टिकल इम्पोर्टेंट गार्डन जो आप होता है, बनाते हो, वर्टिकल गार्डन जो आप बनाते हो, ये आर्टिफिशियल होता है सर या नेचुरल होता है? सर आर्टिफिशियल में मैं डील करता हूँ, नेचुरल भी आता है, बट नेचुरल की मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होती है, तो घरों में नहीं चलता। एक जगह ओके हमने किया था घर में, बट सक्सेस नहीं है, ओके। मेंटेनेंस सो ज्यादा लगती है। सुनील सर का सवाल है, वर्टिकल वर्टिकल गार्डन कैन
give cooling to room? नहीं सर, कूलिंग के लिए नहीं है, ये लुक वाइज का और ग्रीनरी फील करने के लिए, कूलिंग से इसका या हीट से कोई लिंक नहीं है। सर का सवाल शायद ये है कि जैसे रूफ टॉप है या कुछ ऐसा एरिया है जहां पर डायरेक्ट सनलाइट आती है, वहां पर अगर इसको हाँ, यूज किया रूफ जाए तो पे क्या अगर हीट ग्रास कम लगा, होती है हाँ, उससे? उससे फर्क पड़ेगा। रूफ अपना टेरेस पे लगा रहे हैं ग्रीन, बट मतलब ग्रास लगा रहे हैं, ग्रास से फर्क पड़ेगा, क्योंकि ग्रास हम सरफेस पे बिछा सकते हैं, वर्टिकल गार्डन वॉल पे ही लगता है, तो उससे तो जरूर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा टेम्परेचर का, हीटिंग का, अगर टॉप फ्लोर है। बट अगर इंटीरियर में यूज कर रहे हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सर इसकी क्या प्राइसेस रहती होंगी स्टार्टिंग रेंज, और अगर मैं ग्रास की बात करता हूँ सर तो? आर्टिफिशियल ग्रास की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे 10 से लेके 45 थिकनेस आती है ग्रास की, जो प्राइस वेरी करती है, ओके। 35 रुपीज से स्टार्ट होके 100 रुपीज पर स्क्वेयर फीट के हिसाब से ग्रास जाएगी। ओके। और वर्टिकल गार्डन जो अगर प्राइस की बात करें तो पीसीस के हिसाब से आते हैं, 16x24 या 16x16 के स्क्वेयर पीसीस आते हैं, तो वो पर पीस के ऊपर डिपेंड करता है, वो 200 रुपए से लेके 1000 रुपए, बल्कि 1500 रुपए पर पीस के हिसाब से जाता ओके सर, इसमें एक सवाल है मेरे पास कि इसका मेंटेनेंस क्या रहता है वर्टिकल गार्डन का? है। मेंटेनेंस फ्री आइटम है। अगर ओपन ओके। एरिया में लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल बालकनी में यूज कर रहे हैं, तो आपके महीने या 2 महीने बाद डस्ट आ जाती है, वो डस्ट उसके ऊपर चिपक भी जाती है, बट उसको हम यूज कर मतलब क्लीन कर सकते हैं, पाइप लेके धो सकते हैं, उसको उतार के धो सकते हैं, या डस्टिंग भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यूवी कोटेड है तो धूप में, टेरेस पे या बालकनी में खराब भी नहीं होगा, 4-5 साल की गारंटी होती है इसकी। ओके। मेंटेनेंस फ्री आइटम, आप कैसे भी क्लीन कर कैन सकते यू शेयर सम नेम्स ऑफ नेचुरल प्लांट्स फॉर इंटीरियर यूज इन वर्टिकल गार्डन? हैं। नेचुरल प्लांट्स, यस। प्लांट्स में सर सर इस इन्होंने तरह बताया हर अभी तरह के कि प्लांट्स। आर्टिफिशियल्स में डील करते हैं, राइट? अच्छा जी, आर्टिफिशियल में ही ओके, डील करता हूँ। आपका जवाब मैंने दे दिया। ठीक है। सो नेक्स्ट प्रवीण जी ने पूछा है, इज देयर फॉल सीलिंग फॉर बाथरूम? हाउ द प्राइस? फॉल सीलिंग, बाथरूम में फॉल सीलिंग के आर्टिफिशियल ग्रास का या वर्टिकल गार्डन का नहीं यूज होता है, इसमें पीवीसी पैनल यूज करते हैं, जहाँ सीपेज वगैरह है, वो भी मेरा प्रोडक्ट है पीवीसी पैनल्स का। तो पीवीसी पैनल ओके। यूज करते हैं, वो मतलब सीपेज हो या टर्माइट हो, कोई भी दिक्कत हो, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पीवीसी पैनल लाइफ टाइम वाली चीज है। बाथरूम में सबसे ज्यादा सीलन आ जाती है, या शावर लेते हैं हीट जाती है, तो दीवारें या छतें खराब हो जाती है, तो पीवीसी पैनल इज द बेस्ट ऑप्शन। सर पीवीसी पैनल से क्या क्या बन सकता है? पीवीसी पैनल मोस्टली सीलिंग में एंड वॉल्स के लिए यूज होता है, जहाँ पे सीपेज ज्यादा है, जहाँ पे हम लोगों का ओके। पेंट भी सक्सेस नहीं है, या वॉलपेपर भी सक्सेस नहीं होता, जहाँ सीपेज होती है वॉलपेपर भी काम नहीं करता, तो उस पे हम पीवीसी पैनल लगाते हैं, जो चीप एंड बेस्ट कहते हैं। अदरवाइज तो पीवीसी वॉल्स हम कर सकते हैं क्रिएट, डब्ल्यूपीसी बोर्ड आता है, उसके ऊपर माइका लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट पीवीसी पैनल चीप एंड बेस्ट है। और वॉल का जो एस्टिमेट खर्चा आता है 50 से 60 रुपए पर स्क्वायर फीट विद इंस्टॉलेशन, विद मटेरियल, ओके। वो आता है। और ओके। सीलिंग का जो है खर्चा जो आता है, वो 75 रुपीज से लेके 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट का जाता है, वो डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बाथरूम की सीलिंग करा रहे हो तो हम प्लेन वॉल फॉल सीलिंग कराएंगे, व्हाइट कलर की सीलिंग होती है, छोटे बाथरूम होते हैं 5x7 या 5x6, तो वो फॉल सीलिंग प्लेन होती है। अगर ऑफिस में या घर में ड्राइंग रूम में या बेडरूम में कुछ करवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ डिजाइनर फॉल सीलिंग होती है, जैसे पीओपी की डिजाइनिंग होती है, सेम उस टाइप की होती है, उसके अंदर लाइट वगैरह का, एलईडी पोप्स का सब प्रोविजन प्रोविजन दे सकते हैं, तो वो 100 रुपीज पर ओके। स्क्वायर फीट के आसपास का खर्चा पड़ता दिनेश जी ने एक सवाल पूछा है, व्हाट इज द लाइफ ऑफ वॉलपेपर? इसका इस सवाल को मैं मेरी सवाल में भी ऐड करना चाहूंगा कि आप वॉलपेपर की क्वालिटी को कैसे जज कर सकते हैं, मतलब कि कैसे आप जज करते हैं कि ये सस्ता है या महंगा है, या अच्छा है या बुरा है, कैसे हम इसको जज करें एज ए बायर? है। एज ए बायर, सर बायर के लिए तो ये है कि आपको डिजाइन पसंद आना चाहिए, कि किस टाइप का आपको डिजाइन चाहिए, वो पसंद आता है। और बाकी एक पेपर की क्वालिटी, वो जो सेलर है, जो डीलर है, जो आपको सेल कर रहा है, उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ओके। उसको पता, शॉपकीपर को मालूम है कि क्या क्वालिटी है, किस रेंज की है। ऐसा नहीं कि 500 रुपए वाली 5000 रुपए में चीज बेच दे कोई, वो फेथ का काम है, वो डीलर आपको बेवकूफ भी ओके। बना सकता है इस मामले में। और जो जहां तक ओके। दिनेश जी ने पूछा लाइफ वॉलपेपर की,
तो वॉलपेपर की लाइफ हम कम से कम 5 से 6 साल मान के चलते हैं। अदरवाइज वैसे 10-10 साल भी हमने देखा है कि लोगों के चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। बट मेन इशू आता है कि सीपेज, अगर सीपेज आ गई वॉल में तो फिर वो 6 महीने भी नहीं रुकेगा। और कई ओके लोगों की कंप्लेंट आती है इस मामले में कि जॉइंट्स खुल गए हमारे। जॉइंट्स के कई रीजन होते हैं, सीपेज हल्का फुल्का मॉइस्चर आ गया तो खुलते हैं, या जो इंस्टॉलर है उसकी लापरवाही भी हो सकती है कुछ। बट वो जॉइंट रिपेयरेबल है, चाहे 6 महीने बाद हो चाहे 6 साल बाद हो, वो रिपेयर हो जाता है। अगर सीपेज की वजह से नहीं खुला तो वो रिपेयरिंग है। ओके ओके। सर एक सवाल मेरा ये था कि आपने ब्लाइंड के बारे में बताया था, राइट? तो जी ब्लाइंड में मैंने देखा है कि जो मैनुअल ब्लाइंड्स होती है वो कुछ टाइम बाद में जी उनमें सर्विस मांगना शुरू कर देती है, या कुछ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं उसके अंदर, उसके जो ऊपर डोरी सी लगी होती है वो डोरी अड़ना शुरू हो जाएगी, या फिर कुछ ना कुछ इश्यू आ जाता है। तो वो कैसे जज करें और उसके क्या आप बताना चाहेंगे उसके बारे में? सर, जज करने की जरूरत नहीं है, कंपनी सब माल ठीक बना के देती है। वो थोड़ा सा मिस हैंडलिंग से होता है कि हम लोग जो डोरी खींच रहे हैं वो स्ट्रेट ना खींच के साइडों से खींच देते हैं, लेफ्ट या राइट से कर देते हैं, तो वो गरारी उसकी टूट जाती है, या उस गरारी ओके ही टूटती है में। और गरारी भी टूट जाती है तो कोई इशू नहीं है, मतलब बहुत सस्ता आइटम है, तकरीबन 100-150 रुपए का पीस आएगा गरारी का। जिस भी कंपनी से या जिस डीलर से लगवाया है उसको आप कंप्लेंट करेंगे तो सर्विस चार्जेस जरूर लेगा, बट चेंज करके चलाएगा। 200-300 रुपए में आपका काम हो जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं है मैनुअल ब्लाइंड से। ग्रेट ग्रेट। ज्योति जी ने सवाल पूछा है, कैन वी मेक डिजाइन्स इन पीवीसी सीलिंग? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं डिजाइन, कोई भी हम डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन डिजाइन काफी मिलते हैं, अदरवाइज ज्योति जी खुद इंटीरियर डिजाइनर, ये डिजाइन करके दे देंगे हमें। ऐसे जैसे पीओपी का डिजाइनिंग करते हैं ये लोग, जो भी आर्किटेक्ट्स है या इंटीरियर डिजाइनर, पीओपी का डिजाइन जैसे क्लाइंट्स को देते हैं या पीओपी को देते हैं कि भी बना के दे दो, सेम उसी तरह हम डिजाइन बना के दे देते हैं, क्रिएट कर देते हैं डिजाइन। कोई इशू नहीं सुनील उसमें। जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, आपको इसका जवाब अच्छे से देना पड़ेगा कि कलर्स को छोड़कर आप वॉलपेपर क्यों चूज करें, व्हाट्स द बेनिफिट बिहाइंड इट? सर, कलर्स का जैसे है, वो पहले पेंट्स करते थे, अलग अलग कलरफुल कर देते थे घर को। एक रूम हमने थोड़ा ग्रीन कर दिया, एक को पिंक कर दिया, एक को कुछ और कर दिया, येलो कर दिया। वो थीम आजकल खत्म हो चुकी है। व्हाइट, ऑफ व्हाइट या क्रीम पेंट में ये कलर्स चल रहे हैं पूरे घर में। व्हाइट ही मैक्सिमम बिल्कुल चल सही रहा है। बात। जितने भी आप नई कंस्ट्रक्शन देख लें, व्हाइट पेंट चल रहा है, चाहे ऑफिस हो या घर। तो उसको थोड़ा बिल्कुल सा सही बात। एलिगेंट लुक कह लो या कुछ चेंज करने के लिए, कुछ डिजाइनर लुक डालने के लिए वो वॉलपेपर यूज कर रहे हैं। कुछ साइट्स ऐसी हैं मेरी जो मैं कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली में चल रही है मेरी, जहाँ आर्किटेक्ट्स ने टोटल 100% वॉलपेपर यूज किया घर में, 100%। ओके इवन ओके। क्लाइंट मेरे को कहता है जी बाथरूम की सीलिंग पे भी मेरे को वॉलपेपर चाहिए, बट हमने बाथरूम की सीलिंग के लिए उनको मना किया कि आप बाथरूम में वॉलपेपर मत लगवाओ, पेंट रहने दो। अदरवाइज हमने पूरे घर में उनके वॉलपेपर इंस्टॉलेशन किया है, जिसका काम चल रहा है, शायद कल या परसों तक उनका खत्म भी होगा। इवन किचन में भी हमने, किचन की सीलिंग में भी वॉलपेपर यूज किया। वॉलपेपर सर से किचन में अगर आप हर वॉलपेपर जगह। लगाते हैं तो दैट कैन बी फायर कैची? नहीं सर, मेन जी फायर तो सीलिंग तक फायर जाती नहीं, दूसरे चिमनी लगी होती है। धुएं आजकल वो रहे नहीं, चिमनी आजकल इतनी बढ़िया आ गई है कि आपके गैस चूल्हे के ऊपर ही सारा सक कर लेते हैं, जितना भी धुआं होता है, डस्ट है, जो भी है। तो सीलिंग पे और थोड़ी बहुत चिकनाई लग भी जाती है, कुछ खराबी होता है तो वॉशेबल है वॉलपेपर्स। आप गीला कपड़ा करो, साफ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप ये कहना चाह रहे हो कि जिसको अपने किचन में वॉलपेपर लगवाना है वो पहले दिनेश जी से चिमनी ले और उसके बाद में आपसे सीलिंग जी लगाए, बिल्कुल आपसे बिल्कुल। वॉलपेपर लगवाए। बिल्कुल ग्रेट। बिल्कुल। So Vishal ji will connect you soon for your vertical garden things, and Sunil sir का क्वेश्चन का भी आंसर हमने दे दिया है, राइट? एंड अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सर आपके प्रोडक्ट्स कोई और रह गए हैं जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं? जी हाँ, मेरे ग्लास फिल्म और इंटीरियर फिल्म्स का भी मैं काम कर रहा हूँ। जी ग्लास फिल्म तो आपको मालूम है, जो प्लेन ग्लास के ऊपर फ्रोस्टेड फिल्म या स्ट्राइप्स वाली आप सबने देखी है। उसके अलावा डिजाइनर ग्लास फिल्म भी आती है, जिसमें डिजाइन होते हैं, मतलब उसकी कैटलॉग्स आती है सैंपल्स की, तो वो हम क्रिएट करते हैं। प्लस कस्टमाइजेशन ग्लास फिल्म में भी करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, लोगो देना है किसी को, या आप कंपनी में अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना है ग्लास पे, या वन वे विजन फिल्म आती है कि हमने डोर, ग्राउंड फ्लोर का ऑफिस है,
बाहर का देखना चाहते हैं, अंदर का नहीं दिखता, तो वन वे विजन हो जाता है और उसमें कंपनी का लोगो या कोई भी वो डिजाइन क्रिएट करके हम वो यूज कर सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन प्लस डिजाइनर फिल्म्स भी है। उसके अलावा एक इंटीरियर फिल्म का मैं काम कर रहा हूँ जो काफी चल रही है आजकल, ट्रेंड में है, जो शायद कम लोगों को मालूम है। इंटीरियर फिल्म हम किसी भी सॉलिड सरफेस पे यूज कर सकते हैं, इवन टेबल टॉप पे, टेबल के ऊपर जो टॉप है उस पे माइका या स्टोन या कुछ भी लगा हुआ है, उसको नया लुक देना चाह रहे हैं तो हम उसके ऊपर यूज कर सकते हैं। वॉल के ऊपर जहाँ वॉलपेपर यूज कर रहे हैं उसकी जगह भी हम उसको यूज कर सकते हैं इंटीरियर फिल्म को। प्लस अलमीरा, जैसे पुरानी अलमीरा हो गई, घर रह रहे हैं, फ्लैट में है, तो रहते हुए वुड वर्क का काम नहीं करवा सकते या दिक्कत होती है करवाने में, तो उस माइका के ऊपर भी हम इंटीरियर फिल्म यूज कर सकते हैं। और इवन सीलिंग में, छत में भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे वुडन लुक का डिजाइन देना चाहते हैं या कॉस्टली पड़ता है, इंटीरियर डिजाइनर वुड लुक देना चाहते हैं, तो वुडन लुक भी इंटीरियर फिल्म आती है, हम वो भी यूज करते हैं, तो पता नहीं चलता कि वुड लगा रखे है या कुछ और यूज किया हुआ है। तो अभी मैंने लॉकडाउन से जस्ट पहले टर्मिनल 3, अपना इंदिरा गांधी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पे भी मैंने इंटीरियर फिल्म यूज की है वॉल्स पे। वहाँ वॉलपेपर भी लगे मेरे और इंटीरियर फिल्म भी उनके यहाँ लगाई है मैंने। तो इंटीरियर फिल्म हर जगह यूज हो ग्रेट, रही ग्रेट, ग्रेट। तो पंकज भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से जितनी भी फीमेल्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वो स्पेशली आपसे कनेक्ट होना चाहेंगी टू मेक देयर होम ब्यूटीफुल, राइट। और है। सर जो मेल और इंटीरियर फीमेल वाले लोग सबके हैं लिए हम काम वो भी करते हैं। आपसे जुड़ना चाहेंगे। जी पंकज जी, कुछ कह रहे थे? नहीं, मैंने कहा आपने फीमेल का मेंशन किया, मैंने कहा हम हर किसी के लिए काम करते हैं, मेल हो फीमेल हो, नहीं वो नहीं कोई सर, मैटर नहीं फीमेल का मैंने स्पेशली करता। इसलिए मेंशन किया है बिकॉज दे आर एक्चुअली होम मेकर, राइट। एंड जी जी जी, इंटीरियर वाला पार्ट, घर का पार्ट, मुझे नहीं लगता कोई उनसे बिना पूछ ऑब्वियसली, के लेता होगा। नहीं राइट। ऑब्वियसली सो दे आर द ऑब्वियसली, एक्चुअल डिसीजन मेकर, 100%। राइट। राइट। सो अभी आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाला हूं मैं, ठीक है। व्हाट्स द मोटिवेशन बिहाइंड योर सक्सेस? बिकॉज आई नो यू आर डूइंग वंडरफुल प्रोजेक्ट्स, यू आर डूइंग वंडरफुल वर्क इन दिल्ली एनसीआर। आपके साथ कुछ प्रोजेक्ट्स में मैं भी एसोसिएट हूँ, एंड यू आर डूइंग वंडरफुली वंडरफुल वर्क, राइट। सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि आपका जो स्माइली फेस है, और इसके पीछे क्या मोटिवेशन है आपका, आप हमेशा एनर्जी में रहते हैं? मोटिवेशन मेरा तो फैमिली का सपोर्ट है, वाइफ का, मदर का, बच्चों का। मतलब कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया, कहीं भी जाना है। जैसे आपने बताया अभी फीमेल्स का बात की, तो फीमेल क्लाइंट्स के मेरे पास जेंट्स का फोन नहीं आता। किसी भी लेडी आए जो हमारा वॉलपेपर कब इंस्टॉलेशन होगा या हमारे पास कब लड़का भेजोगे, तो लेट नाइट तक, मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक भी लेडीज के फोन आते हैं। तो घर वालों का ग्रेट। सपोर्ट है तो इसलिए मोटिवेशन रहता है कि ठीक है यार, कोई इश्यू नहीं है, काम करना है। और प्लस काम ऐसा ये है ना, मेरा नेटवर्किंग वाला काम है, जो हम पहले मैंने बताया था कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग लाइन में था हम लोग। तो मैन्युफैक्चरिंग में लाइन में इतना स्कोप नहीं था, इसमें लोगों से मिलना, हर रोज नए लोगों से मिलना, नए क्लाइंट से मिलना, आर्किटेक्ट से मिलना, तो वो मोटिवेट करता है कि नए लोगों से मिलना, नया काम है। हर, मतलब मेरे लिए डेली नए कस्टमर्स मैं क्रिएट करता हूँ, तो वो मोटिवेट करता है कि नए क्लाइंट से मिलना है, हमने नया काम करना है, सबको खुश रखना है। मतलब मेरा 100% कोशिश रहती है कि सेटिस्फेक्शन हो। अभी भी मैं रेशियो मान के चलूं तो 98% मेरा रेशियो है कस्टमर क्लाइंट्स का सेटिस्फेक्शन। एक सवाल पूछा है रमाकांत जी ने। बिलो एंड अपर साइड ऑफ स्विचेस वॉलपेपर टीयर्ड आफ्टर फ्यू टाइम्स, इवन पेंट बिकम डार्क और लुक्स ब्लैक स्पॉट टाइप, एनी सॉल्यूशन फॉर दैट? सर पेपर का तो ये है कि जब तक कोई खींचेगा नहीं उसको तब तक नहीं फटता। पेंट में जरूर हो जाता है कि स्विच बोर्ड के आसपास, बाथरूम के स्विच बोर्ड है या रूम के है, तो उधर नीचे हाथ लगता है वो ब्लैक हो जाता है। तो मैंने ऐसे कई घरों में काम किया है जहाँ पे वो स्विच बोर्ड के पास के निशान की वजह से परेशान थे कि यहाँ पे मेरे को, हमें पूरे घर में वॉलपेपर चाहिए। और उनकी उसकी वो कंप्लेंट दूर हो गई है, क्योंकि वॉलपेपर वॉशेबल भी होते हैं, अगर हाथ गंदे लग गए हैं, कुछ हो गया है, तो आप गीला कपड़ा करके साफ कर सकते हैं। और पेपर फट गया है तो फट गया, तो रिपेयर भी हो जाता है, कोई इशू नहीं है। ओके, वॉलपेपर रिपेयरेबल भी होते हैं? जी जी। ओके, दैट्स ग्रेट। आज बहुत सारे कॉमन सवाल आपसे पूछे हैं सब व्यूवर्स ने, एंड आई एम श्योर कि ये ऐसे कॉमन सवाल हैं जो जनरली आपसे कोई बिजनेस मीट में नहीं पूछता होगा, राइट। एंड जी बहुत से लोगों को इसका बेनिफिट भी मिला होगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट प्रेजेंटर हमारे अवधेश जी हैं। उससे पहले मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपकी सिद्धि डेकोरेटर्स एंड पंकज गर्ग, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट? आपके पास लोग क्यों आए? व्हाई पीपल बाय फ्रॉम यू? एंड व्हाट्स योर बिजनेस यूएसपी? सर बिजनेस यूएसपी सिर्फ बिहेवियर है और सर्विस है। क्योंकि मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मैं बेच रहा हूँ सबके पास है, कुछ ऐसा नहीं है कि यूनिक है। कुछ आइटम्स हैं जो ठीक है यूनिक है, बट नॉर्मली जनरल वॉलपेपर की बात करें या ब्लाइंड्स की बात करें, बहुत लोगों के काम कर रहे हैं। कंपटीशन हमारी मार्केट में भी खूब कंपटीशन है, बट जो सर्विस हम दे सकते हैं, किसी क्लाइंट का छोटा सा काम है, एक रोल का वॉलपेपर लगना है, ठीक है हम लगा के देते, उसकी रिपेयरेबल है, तो हमने कोई कभी चार्ज नहीं किया। सीपीएच की वजह से खुल गया तो लेबर चार्ज जरूर करती है, अदरवाइज आप 2 साल बाद भी बुलाते हैं कोई भी कस्टमर, हम बिना पूछे कि क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ, हम लड़का भेजते हैं, जो भी 1 या 2 दिन का जो भी टाइम लेते हैं मिनिमम, वो लेके हम भेज देते हैं। तो वो है कि भी उसकी वजह से मेरे को लोग प्रेफर करते हैं। पंकज सर, आपकी बेटी है या बेटा है? मेरी एक बेटी भी है और बेटा भी है। बेटी का नाम सिद्धि ओके। है, ओके। उसके उसके नाम पे मैंने सिद्धि डेकोरेटर्स रखा था। ज्योति जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, बिकॉज मैं आगे कुछ पूछने वाला था, उससे पहले पंकज जी ने मेरे को नाम बता दिया। ओके। सब पंकज जी, यूं ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और सबके घर अच्छे बनाते रहो। ठीक है, यही प्रे थैंक यू, करेंगे आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू मयंक जी फॉर मेरे को हमारे चांस देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली डेफिनेटली पंकज भाई, दिस इज योर प्लेटफॉर्म एंड वी ऑल टुगेदर विल रॉक इट। बिल्कुल श्योर। हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटर हैं अवधेश जी। सो पंकज भाई, यू कैन लीव। अभी अवधेश जी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, सो आई एम जस्ट रिमूविंग यू। राइट। सो ये हमारे साथ पंकज भाई थे। आप सबको मजा आया होगा उनको सुन के। ही इज वेरी स्माइली गाय एंड वेरी, मैं इनके साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अभी दिल्ली के अंदर। वहां पे ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं एंड ही इज डूइंग फैंटास्टिक वर्क देयर। सो मेरी तरफ से इनको हाईली रिकमेंडेशन है कि आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद हिम। ही इज अवेलेबल ऑन फेसबुक, Instagram, YouTube, and his contact number. We also can share. You can directly inbox to our talk page. So हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटर हैं मिस्टर अवधेश शर्मा। अवधेश जी के लिए मैं कुछ बात आपको बताता हूँ। ही इज ऑल्सो वेरी स्माइली एंड वेरी एनर्जेटिक गाय। जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, ही ऑलवेज गिव मी लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड लॉट ऑफ बिजनेस आइडियाज। इनका एक ऑफिस चाइना में है और एक ऑफिस इंडिया में है। हिज इम्पोर्टर ऑफ एलईडी लाइट्स एंड डेकोरेटिव लाइट्स, फैंसी लाइट्स। और जैसा कि पंकज भाई ने बताया कि वो कैसे घर सुंदर बनाते हैं, तो बिना फैंसी लाइट्स के, बिना डेकोरेटिव लाइट्स के और एलईडी लाइट्स के बिना आप घर को सुंदर कभी नहीं बना सकते। राइट? सो ही इज ऑल्सो डूइंग वर्क इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिकॉज एलईडी पहले जो लाइट चला करती थी वो सीएफएल आया करती थी, या उससे पहले नॉर्मल लाइट आया करती थी। अभी एलईडी इज मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग टू एनर्जी सेविंग। सो स्पेशली सैल्यूट every businessman who promoting LED business, LED lights, and helping India to make sustainable. So sustainable India is the future of India, and we are let's build India together. That's a tagline given to talk by Sanjay sir. Sanjay जिनका last live session हुआ था. So please welcome Mr. Avdesh Sharma from ASC Corporation. Let me add him. Savdesh Sharma sir, I'm inviting you. Please accept my request. अवधेश सर, नमस्कार। नमस्कार, गुड इवनिंग। आपको देख के मजा आ जाता है सर। क्या बात, क्या बात। थैंक यू मयंक भाई, थैंक यू वेरी। सर, आपके पीछे का जो लाल पर्दा है ना, वो आपको, आपके बिजनेस को, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से बता रहा है। राइट? रेड इज द कलर एंड रेड इज
कलर ऑफ तड़क भड़क जिसको हम बोलते हैं देसी तरीके से, ठीक है। तो अवधेश सर का जो बिजनेस है वो तड़क भड़क का है कि आपके घर में हर तरह से अच्छी सी लाइट लगाई जाए, अच्छे अच्छे लैंप्स लगाए जाए। अवधेश सर, मैंने आपकी बहुत तारीफ कर दी और आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने बता दी, राइट। एंड Thank एवरीवन इज वेलकमिंग यू। कुछ मेंबर्स और अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, कुछ आर्किटेक्ट्स हमारे साथ हैं आज। एंड अभी आपसे पहले पंकज भाई हमारे साथ जुड़े हुए थे। एंड उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने हमें बताए, अपनी जर्नी के बारे में बताया। यूर एज सीनियर का एंड डूइंग बिजनेस फॉर मैनी इयर्स। सो अभी आपका टर्न है सर, अपने बारे में रूबरू कराने का हम सबको, राइट। सो प्लीज वेलकम एंड से सम वर्ड्स फ्रॉम अबाउट योर सेल्फ। thank मैं अवधेश शर्मा, अपनी कंपनी एएस कॉर्पोरेशन जो मैंने 1994 में चालू करी थी, और उसमें मैं 2004 से 1994 से चालू करने के बाद 10 साल मैंने इंडियन प्रोडक्ट को डील किया। इंडियन प्रोडक्ट में हमने ट्रेडिंग करी, और 2004 से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, और सभी शोरूम डीलर्स को मेनली हम लोग सप्लाई करते हैं। चाइना से इंपोर्ट करते हैं मटेरियल को, सभी डेकोरेटिव हाई एंड क्वालिटी लाइट्स, नॉर्मल लाइट्स, ईच एंड एवरी एलईडी, नॉन एलईडी, जो बाजार का ट्रेड चलता है, जो बाजार में धारा चलती है, उसी तरीके की सारी लाइटें हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं और सभी शोरूम डीलर्स को सप्लाई। तो 2004 से मैंने ये इंपोर्ट शुरू किया है। तकरीबन हमको इस अनुभव का भी बहुत फायदा मिला कि हम लोग थोड़े पुराने भी हैं और लोगों का टेस्ट भी समझ पाते हैं। देखिए मयंक भैया, डेकोरेटिव लाइट्स इज एन आर्ट। एब्सोल्युटली सर, एंड यू आर एन आर्टिस्ट। आप एक अपने पॉइंट को 10 रुपए के होल्डर से भी बंद कर सकते हैं, और उसी पॉइंट को आप 10,000 की वॉल लाइट से भी। ये आपके टेस्ट के ऊपर है। आपने कोई भी बंगला बनाया, कुछ भी बनाया, आपकी दीवारें एक सुंदर लाइट से बहुत ज्यादा चमक। पंकज जी का वॉलपेपर है ना, सिंपल दिखेगा, लेकिन उसके ऊपर एक वॉल लाइट लगी ना, हाँ, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। हाय हाय हाय, क्या बात अवधेश जी। तो सो ये है। तो अवधेश जी, आपने थोड़ा थोड़ा बताया। एंड हमने पंकज जी से भी पूछा, आपसे भी पूछेंगे कि आपने ये तो बता दिया कि आपने 1994 में अपना बिजनेस शुरू किया, एएस कॉरपोरेशन। उससे पहले क्या हुआ था वो हम जानना चाहते हैं कि हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी, मतलब कैसे आए आप लाइटिंग इंडस्ट्री में। सर बेसिकली मेरी ग्रेजुएशन के हिसाब से बात करूं तो मैं लॉ ग्रेजुएट। प्रैक्टिस करने के लिए 1-2 महीने हम कोर्ट में गए, देखा वहां पे क्या करना है। कि वकील का कोई हमसे सीनियर वकील है, उनके पोती पन्ने उठा के इधर उधर भगना, ये करना वो करना। तो हमने सोचा हमारे लिए ये नहीं है, हमें कुछ नया करना है, हमें कुछ अच्छा करना है। तो हमने सोचा बिजनेस में आते हैं। अब बिजनेस क्या करें, कोई आइडिया नहीं, कोई हमारे फोर फादर्स ने कोई बिजनेस कभी तक नहीं किया। तो ऐसे हम दिल्ली में एक दोस्त के साथ बैठे हुए थे, उसका लाइटिंग का बिजनेस। उसने मुझसे सजेस्ट किया कि भाई तुम क्यों ना लाइटिंग का बिजनेस स्टार्ट करो। ओके। हम कर सकते। वहां से महंग भाई हमने है ना कोई 5,000 रुपए की उनसे आइटम खरीदी और उसको दुकानदारों को बेचना शुरू किया, और करते 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 2021 आ गया। ग्रेट सर, ग्रेट। तो अवधेश सर का जो बिजनेस है वो पूरे भारत में फैला हुआ है, और वो पूरे इंडिया में अलग अलग हिस्सों में होलसेलर्स को एंड शोरूम ओनर्स को लाइट सप्लाई करते हैं। एंड अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर भी डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं, इनकी लाइटिंग्स इन्वॉल्व रहती है। तो अभी हम इनके प्रोडक्ट्स पे आएंगे। उससे पहले जो सवाल हमने पंकज जी से सबसे लास्ट में पूछा था, इन सबसे पहले पूछेंगे कि सर आपकी हंसी के पीछे और आपकी एनर्जी के पीछे, आपकी सक्सेस के पीछे क्या मोटिवेशन है। आप जैसे दोस्तों का प्यार, मेरे परिवार का सपोर्ट, जी। ठीक है सर, ये
हर किसी के लिए जरूरी होता है, और यही मेरे हंसी और मेरी खुशी और मेरी सफलता का राज है। दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। आपने सर मेरे को और कॉन्फिडेंस दे दिया, अब मैं ओवर कॉन्फिडेंस हूँ, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे सर आपके प्रोडक्ट्स की, कि वैसे तो डेकोरेटिव और फैंसी लाइट या एलईडी लाइट की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स आ जाती है, राइट, कि ये भी होगा वो भी होगा, राइट। तो मैंने कुछ आपकी फोटोग्राफ्स देखी थी ड्यूरिंग माय लास्ट प्रेजेंटेशन विद यू, कि कुछ लैंप्स थे, कुछ आर्किटेक्चर लाइट्स थी, कुछ एनर्जी सेविंग लाइट्स थी, ठीक है। तो सर कुछ अब डिटेल में आप हमें बताएं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं और कहाँ कहाँ उन प्रोडक्ट्स को आप यूज कर सकते हैं। सर डेकोरेटिव लाइट्स हर जगह यूज होती है सर, आपके बाथरूम से लेके आपके किचन, आपके बेडरूम, आपके आउटडोर गार्डन, आपके रूफ, आपके सीलिंग, इवन देन अगर लाइट के बिना तो सब कुछ अधूरा है। और हमारे पास आपके पूरे घर को रोशन करने के लिए, हर पॉइंट को रोशन करने के लिए सभी लाइटें उपलब्ध है, और वो भी कॉम्पिटिटिव प्राइस, क्योंकि हम लोग क्या है, डायरेक्ट ओरिजिन से माल खरीदते हैं, और आपको विदाउट एनी चेन, हमारे बीच में कोई चेन नहीं है, कोई और ट्रेडर नहीं है, कोई और कुछ नहीं है। हम ये कोशिश करते हैं नए से नया हर प्रोडक्ट, आइदर वॉल लैम्प आपकी दीवार को सजाने, किचन में बहुत सारी लाइटें लगती हैं, प्रोफाइल लाइट लगती है, आपके सरफेस में कुछ हैंगिंग लाइट, एलईडी लाइट्स लगती हैं, आपके ड्राइंग रूम पहला ही सजता है सर सारी एलईडी लाइट्स। हमारे इंटीरियर्स, हमारे आर्किटेक्ट्स हमें सजेस्ट करते हैं यहाँ लाइट लगाना है, और इसके लिए ये सुटेबल लाइट्स होगी, आजकल नया ट्रेंड ये चल रहा है, आप ये सजेस्ट। तो बहुत रेंज होती है महेश भाई, बहुत बड़ी रेंज होती है। और हम लोग भी है ना, जो हमारे लेटेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमको सजेस्ट करते हैं इंटीरियर डिजाइनर, हमको ये बताते हैं इंटीरियर डिजाइनर, नए नए आइडियाज, नई नई ड्राइंग्स, नई नई एवरीथिंग। तो उससे हम लोग है ना नई नई चीज हर जगह के लिए लेके आते हैं चाइना से। अब आउट अवधेश जी शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच से की वजह से लेफ्ट हो गए हैं। मेरी आवाज ऑडिबल है सबको? प्लीज कमेंट करके बताएं। एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू चिंतन भाई। अभी मैं दोबारा से ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अवधेश जी कुछ टेक्निकल की वजह से आप, सॉरी सर। हेलो, मेरी आवाज आप तक आ हाँ रही है हाँ, महेश भाई? बिल्कुल सर, मेरी बिल्कुल आवाज आ रही आप है, तक अच्छे आ से आ रही रही है। है? बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छे से आ रही है सर। हेलो। आ रही है सर, अच्छे से आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू, सॉरी। एक्चुअली मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, नो इसलिए इशू मैं सर, नो बैठा इशू, हूँ। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू, वी वांट टू हियर यू। यस। तो हमारे पास ऑल काइंड ऑफ मॉडर्न, एंटीक, रिजन, मॉर्गन, ऑल काइंड ऑफ लाइट्स। ये मैंने जो नाम आपको लिए है ना, ये आप नहीं समझोगे सर, ये एक जी इंटीरियर समझ के। क्या होता है पुरानी, एंटीक मतलब आप पुरानी आइटम हो गई, मॉडर्न मतलब कुछ डिजाइनर मॉडर्न लाइट्स हो गई, कुछ आपको कहें जैसे और भी ज्यादा डिजाइनर, ये हम लोगों को आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर बताते हैं। और ये एवरी रूम, एवरी हाउस, एवरी बंगला हर जगह यूज होता है। हमारे पास ऑफिस लाइट का भी कलेक्शन, हमारे पास प्रोफाइल लाइट्स का भी है, हमारे पास हैंगिंग लाइट्स का भी है, और सबसे बड़ा सर एक सैंडलियर्स, जो हर घर की एक शान होती है। आप एक झूमर लगाते हैं सर, झूमर पहले रईसों की शान हुआ करती थी, कि जिसके जी घर में एक झूमर लगता है एक। आज वो झूमर हम लोगों की प्राइड, या सब लोगों की आर्किटेक्ट इंटीरियर के हिसाब से मकान बन रहा है, तो हर घर में एक नीड बन गई है, जो आपके घर को बहुत सुंदर बनाती है, आपको एक
ऐसी भव्यता का एहसास कराती है कि आप एक लग्जरियस लाइफ जीते। सर आपको बीच में टोकूंगा, एक सवाल पूछा है मिस्टर जैन ने, व्हाट इज स्टार्टिंग रेंज फॉर मॉड्यूलर किचन लाइटिंग, सेंसर ड्रॉर्स लाइटिंग, वॉल कैबिनेट सेंसर लाइट? So are you dealing in that kind of lighting? यस, सेंसर He's लाइट also सर। he's also asking that any dealer you have in Delhi. सर दिल्ली में हमारा किचन से रिलेटेड आइटम एलईडी का कोई सप्लायर नहीं है। हमारा डेकोरेटिव लाइट जो सरफेस लाइट होता है उसका सप्लायर है। और ये सब चीज जो की रेंज जो शुरू होती है 600 रुपीज से सेंसर लाइट्स हो जाती है। और प्रोफाइल लाइट्स एंड कैबिनेट लाइट्स भी सर बहुत इकोनॉमिकल रेंज हो जाती है। 100-125 रुपए से आपकी कैबिनेट लाइट शुरू हो जाती है सर, जिसकी 2 ईयर गारंटी भी होती Great. हाँ सर, है। प्लीज हमारे कंटिन्यू, आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। ये सवाल मेरे हिसाब से हो गया है। जी सवाल का जवाब आपने दे दिया है सर। आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कंटिन्यू बता सकते हैं। ओके ओके। जी जी जी। हम लोग प्रोफाइल लाइटिंग में भी डीलिंग करते हैं। लाइटिंग में प्रोफाइल लाइट्स एक ऐसी लाइट्स होती है, आजकल सभी इंटीरियर्स उसको यूज करते हैं, आइदर ऑफिस से ले घरों के अंदर, इवन देन आउटडोर के लिए। आउटडोर में भी बहुत यूज होती है सर, वाटर प्रूफ आती है ये। और इंटीरियर में सर ये नॉन वाटर प्रूफ लग जाती है। तो हम लोगों के पास इसका स्टॉक भी रहता है और बल्क क्वांटिटी में हम लोग इसको सप्लाई भी करते हैं। अगर आप चाहें, पहले पैनल लगा करते थे फॉल सीलिंग के अंदर, आपके ड्राइंग रूम में एक सीलिंग बनाई सर, पहले 4-6 एक छोटे छोटे छेद करके फॉल सीलिंग के डाउनलाइटर्स या फॉल सीलिंग की लाइट्स लगा करते। आजकल उसको हटा के नया कॉन्सेप्ट आ गया है, उसके अंदर प्रोफाइल लाइट्स लगाई और प्रोफाइल लाइट्स डिजाइन करके लगाई जाती है, जो आपके घर को बहुत सुंदर और नवीनता लुक देती है। एक सवाल पूछा है सर किसी ने, मैं बीच में पूछता रहूंगा सर आपसे सवाल, ताकि इंटरेक्शन भी बना रहे और मैं सवाल भी ना भूल जाऊं। व्हाट रेट स्टार्ट SER लाइट्स? SER लाइट मैं नहीं समझ पाया मैं भाई। मिसेस मानस शर्मा ने सवाल पूछा है। आप प्लीज अपना सवाल थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दोबारा पूछ लीजिए, सर को समझ में नहीं आ रहा है सवाल, ने सुना नहीं है। एंड मिस्टर जैन ने एक सवाल पूछा है आपसे कि अगर दिल्ली में किसी को बाय करना हो तो वो कैसे आपकी लाइट ले सकता है? सर हम लोग यहाँ जयपुर से उसको दिल्ली दे सकते हैं। हमारी प्रोफाइल में भाई हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से, फुल कंटेनर हमारे आते हैं, वो हम लोग मुंबई क्लियर करा के जयपुर तक डायरेक्ट लेके आते हैं। हमारी डेकोरेटिव लाइट्स जितनी भी होती हैं सर, उसका एक पार्ट जो होता है 50% पार्ट वो ग्लास का होता है, 50% पार्ट मेटल का होता है। तो लोडिंग अनलोडिंग में लीकेज ना हो, तो इसलिए हम फुल कंटेनर जयपुर मंगाते हैं। मुझे लगता है अवधेश जी का वापस से स्टक हो गया है कैमरा, बिकॉज ही इज आउट ऑफ स्टेशन, और जहां पर वो हैं शायद वहां नेटवर्क का इशू है। अवधेश जी, आर यू देयर? सबके सवाल लिए जाएंगे, डोंट वरी, एंड बी देयर ऑन लाइव विद अस। हाँ चिंतन भाई, वी आर नॉट फ्रॉम IT बैकग्राउंड, वी आर ट्राइंग टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, एंड अभी अवधेश जी वापस आ जाएंगे। आई थिंक कुछ इशू है, बट अवधेश जी वापस आ जाएंगे, आई एम श्योर। वी वेट फॉर जस्ट 2 मिनट्स प्लीज। आज तब तक अवधेश जी आते हैं, तब तक है ना, प्लीज अपने कमेंट्स लिख के ये बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और आपको इस सेशन में कुछ सवाल आपके हों वो आप पूछ सकते हैं, और कुछ सजेशंस हो आप वो भी दे सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट सेशंस में उसे इम्प्लीमेंट कर पाए।
तो अवधेश जी हमारे जुड़ गए हैं। जी अवधेश जी। यस सर, यस। तो सवाल से स्वागत करते हैं आपका कि नॉर्मल लाइट से एलईडी लाइट एनर्जी सेविंग तो है, पर वो कितनी एनर्जी सेव करता है, कुछ इसके बारे में आप बता पाएंगे? अवधेश जी, डेफिनेटली मुझे लगता है आज कुछ इशू है, पर अवधेश जी ने हमें काफी इंफॉर्मेशन अभी तक दे दी है एंड आई एम श्योर कि सब एंजॉय कर रहे हैं आज का सेशन, क्योंकि दोनों स्माइलिंग फेस। मैं आपका क्वेश्चन शायद पूरा नहीं सुन पाया, प्लीज दोबारा दोहराएंगे आप? सर, सवाल ये है कि आपकी जो एलईडी लाइटिंग है वो हमारे सस्टेनेबल इंडिया में कैसे हेल्प कर रही है, कि ये नॉर्मल लाइट से कैसे ज्यादा एनर्जी सेव करती है? ये एक सवाल किसी ने पूछा था हमसे, शायद चिंतन भाई ने पूछा था। सर, एलईडी लाइट एनर्जी सेविंग तो करती ही है, साथ में आपके हेल्थ को भी गुड रखती है इन कंपैरिजन ऑफ सीएफएल लाइट एंड जीएलएस लाइट, जीएलएस बल्ब। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपका पहला तो अट्रैक्शन यही है कि आपका बिजली का बिल आधे से भी कम हो जाए ग्रेट। अगर आप एलईडी लाइट लगाते हैं। दूसरा, आपको एलईडी लाइट में वो ब्राइट रोशनी मिलती है कम पावर में, कम पावर कंजम्पशन में, कि आप उसको, और इकोनॉमिकल रेंज में आप उस, एक अट्रैक्शन होता है कि यही लगाना चाहिए। दूसरा, आपके रेज जो उसके अंदर से निकलती है वो सीएफएल और जीएलएस बल्ब से कम खतरनाक होती है। ओके, ग्रेट। तो ये सभी तरीके से बहुत प्लस और बढ़िया वाली बातें हैं सर। अगर मैंने किसी का सवाल मिस कर दिया है पूछना, तो आप प्लीज उसे दोबारा से कमेंट कर दीजिए। कुछ सवाल मुझसे शायद मिस हो गए थे पहले। एक सवाल सर आया था बीच में, मुझे याद आ रहा है, सीलिंग लाइट्स की जो स्टार्टिंग प्राइजेस है वो क्या है? सीलिंग लाइट सर 6 वाट की भी आती है। सीलिंग लाइट, आपके पूछने का मकसद फॉल सीलिंग में लगने वाली लाइट, सीलिंग लाइट का सर यही है? सवाल ये था कि सीलिंग लाइट का स्टार्टिंग रेट क्या है। अब आप उसे ओके, कुछ भी लेके आप बता सकते हैं। ठीक। सीलिंग लाइट 100 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। फॉल सीलिंग में लगने वाली लाइट आपके 150 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, जिसकी 2 साल की हम लोग गारंटी भी कवर करते हैं। और इसके अंदर 6 वाट, 12 वाट, 18 वाट, 22 वाट, 25 वाट, पूरी रेंज है सर हमारे पास। इसके अंदर कलर में बात करो तो व्हाइट है, नेचुरल व्हाइट है, और वार्म व्हाइट है, जिसको कि हम 3000, 4000, 6000 के बोलते हैं। हमारे पास सभी चीज की रेंज उपलब्ध रहती है सर। अगर आप हमसे ये कहो कि हमको 200 पीस 6 वाट चाहिए, 400 पीस 12 वाट चाहिए, 800 पीस हमें 20 वाट चाहिए, तो हमारे पास रेडी स्टॉक होता है। ये दैट्स बहुत अ बड़ी ह्यूज थिंग बात सर, होती है। दैट्स अ ग्रेट थिंग, एब्सोल्युटली ग्रेट थिंग सर। चाइना से हम लोग माल लेके आते हैं तो हम स्टॉक रखते हैं, उसी में बिजनेस करते हैं, क्योंकि हमारी प्रोफाइल क्या है, डीलर से डीलर को माल देने का। इतने 20-25 सालों से हमने क्या है कि कभी रिटेल आउटलेट डाला नहीं सर। हमने एक डीलर नेटवर्क ही रखा, पैन इंडिया। हमारे क्लाइंट्स जो भी होते हैं, हमें जो भी नीड देते हैं, हम चाहे एक कंटेनर में फुल करें, दूसरे में करें, तीसरे में हम उनको कर देते हैं। ओके, और ग्रेट सर, ग्रेट। जो चीज बाजार के अंदर चल रही होती है महंग भाई, हम आपको एश्योरेंस करते हैं कि वो चीज हमारी प्राइस बहुत रीजनेबल होती है। डेकोरेटिव लाइट में सर विश्वास होता है, और डीलर के पास भी वो अगर अच्छा और सस्ता और बढ़िया माल खरीदेगा, तभी वो कंपटीशन फाइट कर पाएगा अदर मेंबर्स। सर इसमें दो सवाल है मेरे। पहला सवाल तो ये है कि जो जैन साहब ने पूछा था, और आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टेड है आपकी लाइट्स के अंदर। मुझे वापस से मैं ऐड करता हूँ उनको, गिव मी मिनट्स। ओके, दिस जी बैक।
सो सवाल ये था सर कि दिल्ली में या पूरे इंडिया में कहीं पर भी, अभी हम दिल्ली की बात कर रहे हैं स्पेशली क्योंकि जैन साहब शायद दिल्ली से हैं, उन्होंने आपसे दिल्ली की डिटेल पूछी है। तो अगर आपका वहां पर डीलर नहीं है और इफ यू वांट टू बाय योर लाइट्स और इफ यू वांट टू सी योर लाइट्स, कि वो कुछ लेना चाहते हैं आपसे, तो कैसे लें, क्या उसका तरीका है? सर हम लोग जयपुर से उनको डिस्पैच कर देते हैं। ओके, मतलब ऐसा आप तो नहीं ऑनलाइन उनसे कोई। चीजें समझ के आप उन्हें जयपुर से डिस्पैच कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। बहुत गुड पैकिंग करवा के हम उनको, है ना, जो ग्लास में ब्रेकेज नहीं हो। हम चाइना से भी इंपोर्ट करते हैं, तो आप महंग भाई, हमने रिटेल आउटलेट नहीं है, तो रिटेल में हमने बेचना भी नहीं, हमने होलसेल में ही माल बेचना है। तो उसकी जी 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 पैकिंग भी हम चाइना से लेके लेके आते हैं, तो बहुत बढ़िया पैकिंग करवा के लेके आते हैं। पैकिंग पे हम लोग खास ध्यान रखते हैं कि ये ड्यूरिंग जी। टू ट्रांजिट ये लीकेज ना हो। तो आप दिल्ली में अगर आप माल लेना चाहेंगे, तो हम बहुत बढ़िया पैकिंग के साथ आपके यहाँ डिलीवर करा दें। सर एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछना चाहता हूँ, जी क्योंकि अभी आपको इंडिया के अलग अलग कोने से लोग सुन रहे हैं हमारे साथ लाइव पे। अभी मैं देख रहा था कुछ मेरे फ्रेंड्स कोची से जुड़े हुए हैं, कुछ चेन्नई से जुड़े हुए हैं, और कुछ दिल्ली से है, मुंबई से है, जयपुर से है। तो इंडिया के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लोग। एंड आई एम श्योर यूपी से भी हैं, योगी जी के एरिया से अनिश भाई इज देयर। सो सवाल है, सबके लिए होगा और आपके लिए भी अच्छा सवाल है कि अगर कोई आदमी बिजनेस शुरू करना चाहता है एलईडी लाइटिंग का, राइट, तो आप उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं और कितने रुपए में वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने भाई। एलईडी लाइट का बिजनेस और डेकोरेटिव लाइट का कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो 10 से 15 लाख रुपए में वो एक ठीक ठाक, मतलब 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। और इसके अंदर उसको बिजनेस स्टार्ट करने में 10 से 15 लाख से ज्यादा की कीमत नहीं लगानी, क्योंकि आज की डेट में बहुत कंपटीशन हो गया है। तो और हर जगह माल, आप देखिए, मैं जयपुर में बैठा हूँ, मैं जयपुर से बैठ के पूरे पैन इंडिया को कवर कर रहा हूँ। दिल्ली में लोग बाग बहुत इम्पोर्टर करते हैं, दिल्ली वाले भी कर रहे हैं। तो 10 से 15 लाख रुपए के बीच में वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता तो आप उसमें उसकी क्या हेल्प करेंगे सर? अगर सपोज मैं आपका आप मैं 10 लाख रुपए लगाता हूँ और आप मैं एक शोरूम लेता हूँ 1000 स्क्वायर फीट का, जैसा आपने बताया, और मैं 10 लाख रुपए भी लगाता हूँ, राइट, तो उसमें आप मुझे क्या क्या हेल्प करेंगे? आप मेरे को शोरूम डिजाइन करने में हेल्प करेंगे या आप मुझे सेल्स में हेल्प करेंगे, क्या हेल्प करेंगे सर? है। कैसे हम आपको आपका शोरूम डेवलप कराने में हेल्प करेंगे, इन द सेंस आपने जो भी है ना रखा है उसमें डिस्प्ले में हम आपका हेल्प करेंगे। हम आपका ये हेल्प करेंगे कि आजकल बाजार में क्या चल रहा है और क्या आपको रखना चाहिए, जो बाजार के अंदर आप प्राइसिंग ये रखनी चाहिए, ये बहुत अच्छा चल रहा है, इसको ऐसा करना चाहिए। लेटेस्ट नोवेलिटीज क्या चल रही है, क्योंकि डेकोरेटिव लाइट सर इज एन आर्ट। इसमें पुराना चीज की भी वैल्यू है और नई चीज की भी वैल्यू है। जो नया शोरूम खोलना चाहता है उसको कुछ आइडिया नहीं होता, क्योंकि ओके। जैसे जैसे वो सीखता है, कस्टमर उसकी शॉप पे आते हैं, शोरूम पे आते हैं, तभी वो जान पाता है कि अरे नहीं, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो वो सब रेंज हमारे पास रहती है सर। हम उसकी हर जगह मदद करने की कोशिश करते हैं। आज दिल्ली के अंदर हमारा कोई डीलर है, तो हम उसको दिल्ली के अंदर उसको कुछ घंटों में लाइट चाहिए, तो हम ये सजेस्ट करेंगे, आपके ये लाइट आपके उस डीलर के पास है हमारे, आप वहां से ले लो और अपने क्लाइंट को सर्व कर। अगर आपके पास पूरे पैन इंडिया में कोई इंपोर्टेड आइटम है महंग भाई, आज 100 पीस है तुम्हारे पास, कल हो सकता है कि 10 भी ना रहे और आपके पास 12 पीस का ऑर्डर आ जाए, तो आपके वो 2 पीस इंपोर्ट है, आपका कलेक्शन है सर, हम कोशिश करेंगे कि इंडिया में कहीं किसी के पास वो 2 पीस हो, तो हम आपको वो देके आपके 12 पीस का ऑर्डर कंप्लीट। सर एक सवाल आया है कि सबके पास 10-15 लाख रुपए नहीं होते, स्पेशली इन टफ टाइम ऑफ कोरोना, राइट। तो अगर कोई इंसान 1 से 2 लाख रुपए में एक छोटी सी शॉप के साथ आपका शोरूम ओपन करना चाहता है या आपसे लाइट लेके शोरूम हेल्प करना चाहता है, तो क्या आप उसके लिए एग्री हैं या आप उसकी कैसे हेल्प करेंगे? कर सकता है ऐसा कोई? बिल्कुल, 1 से 2 लाख में सर वो केवल सैंपल ही रख पाएगा सर।
और आई थिंक मैं जैसे सोचता हूँ मेरे अनुभव के आधार पर वो 102 लाख रुपए उसके वेस्टेज जाएंगे। प्लीज डेकोरेटिव लाइट के शोरूम खोलने का प्लान ना करें। ओके, सो दैट्स ए वंडरफुल एडवाइस कि आप 2 लाख रुपए लगाकर उस पैसे को पानी करने से बचें और पैसा उतना लगाएं कि एटलीस्ट अवधेश भाई की हेल्प से आप उसको रिकवर कर पाएं। सर एक सवाल है, कैन वी पुट ऑटोमेशन इन द लाइट्स ऑल्सो? लाइट्स के साथ हम Yes, ऑटोमेशन of यूज कर course, सकते हैं सर? yes, बिल्कुल कर कर सकते सकते हैं हैं। ऑटोमेशन, ओके, बिल्कुल। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो अवधेश सर से हमने बहुत सारे सवाल पूछे हैं आज। किसी और का कोई सवाल हो, प्लीज एनीवन कैन आस्क एनी क्वेश्चन। मनस भाई ने कुछ सवाल पूछा था एंड आई थिंक आई मिस दैट क्वेश्चन। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट बिकॉज आई एम लॉगिन फ्रॉम फोन, सो जो कमेंट्स मेरे निकल गए हैं वो उनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ओके, अवधेश भाई आपने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया एंड जितना मैं समझ पाया हूँ आपको, आप घर को ऑफिस को, गार्डन्स को, कमर्शियल स्पेस को, हर जगह आप चीजों को खूबसूरत ही बनाते हैं। इज येलो लाइट्स हार्मफुल फॉर आईज? सर ये सवाल पूछा है आपसे, मुझे लगता है इसका जवाब कोई डॉक्टर दे पाएगा, पर आपसे पूछा है तो आप बताइए सर प्लीज। सर अगर ज्यादा रोशनी में कोई भी कलर हो, सफेद हो, वाइट, वार्म वाइट हो या नेचुरल वाइट हो, ज्यादा तेज रोशनी तो आंखों के लिए दुखदाई होती है सर। इसलिए जितनी जरूरत हो उतनी रोशनी हो तो कोई भी कलर दुखदाई नहीं हो आंखों को। आई वॉन्ट टू नो अबाउट चंदेलियर विद ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्टिविटी, ये रूही ने सवाल पूछा है सर आपसे। सर बिल्कुल आते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ MP3 प्लेयर आते हैं जो सैंडलियर्स के ऊपर लगे हुए होते हैं। आप मोबाइल से आप उसको ब्लूटूथ के आप उसको चला सकते हैं और आप उसमें एक चिप भी लगा के अपने जो भी म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। इस टाइप के सैंडलियर्स हैं हमारे। सर एक सवाल ज्योति जी ने पूछा है, कैन वी गेट मल्टीपल लाइटिंग इफेक्ट ऑल्सो? यस सर, सो आरजीबी के अलावा भी और सारे कलर्स यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कंट्रोलर के थ्रू आरजीबी के अलावा बहुत सारे कलर को मिक्स करके कर सकते हैं। लेटेस्ट आ रहे हैं सर, इसमें भी काफी कुछ लेटेस्ट प्रोडक्ट आ गए हैं। तो ज्योति जी इंटीरियर डिजाइनर हैं, डेफिनेटली वो आपकी लाइट्स में ट्रायल जरूर लेना चाहेंगी। एंड दिनेश जी ने सवाल पूछा है, व्हाट इज द स्टार्टिंग प्राइस फॉर एलईडी प्रोफाइल लाइट्स? एलईडी प्रोफाइल लाइट्स 3 चीजों से कंप्लीट होती है। एक बेसिक होता है एल्युमिनियम की पट्टी पीछे, उसके ऊपर एलईडी स्ट्रिप, उसके बाद पीवीसी कवरिंग, देन उसको कनेक्ट करने के लिए एक ड्राइवर। इन तीनों की अगर कॉस्ट काउंट करें तो अच्छी एलईडी लाइट 2 ईयर गारंटी के साथ 300, 350, 350 रुपए से पर मीटर स्टार्ट हो जाती है। सर चिंतन भाई ने पूछा है फ्रॉम मुंबई, लाइटिंग इन शॉवर पैनल कैन बी कस्टमाइज? जो शावर पैनल होता है सर, उसके अंदर आप लाइटिंग कस्टमाइज कर सकते हो क्या? नहीं, मैं नहीं कर सकता। आप ऐसा कोई लाइट सप्लाई कर सकते हो सर? दिस सर सिर्फ सप्लायर है, ही इज नॉट कॉन्ट्रैक्टर और ही इज नॉट इंस्टॉलर। पर हो तो सकता होगा ना सर ऐसा? चिंतन भाई का सवाल शायद ये है कि कैसा हो सकता है। सर ये इसका जवाब इंटीरियर या आर्किटेक्ट दे सकता है सर। हम मयंक भाई, हमारा रोल क्या होता है, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, सर मेरे ये प्रॉब्लम, डॉक्टर लिखता है दवाई, ठीक, वो जाता है केमिस्ट की दुकान पे, हम है केमिस्ट की दुकान, आपकी जो दवाई लिखी हुई है ना आपको दे देना है बढ़िया प्राइस। ग्रेट। तो अवधेश भाई एक चीज तो मेरे को आपके बारे में समझ में आई कि ये सवाल भी मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बिकॉज यू आर नॉट रिटेलर और आप डायरेक्टली
कस्टमर को दे भी नहीं रहे हैं कुछ, आप सिर्फ उसे रिटेलर बना रहे हैं और उनको आप सप्लाई कर रहे हैं, तो यू आर बेसिकली होलसेलर और हु इज इक्वलेंट टू मैन्युफैक्चरर, जो इंडिया से बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हैं और उसे इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं। तो इसकी जो वारंटी होती है सर, वो कवर आपके थ्रू ही होती होगी? जी हाँ, बिल्कुल होती है। हम रेगुलर बाइंग करते हैं चाइना से, तो अगर कुछ डैमेजेस होते हैं आइदर एलईडी और किसी भी चीज का, तो हमारे नेक्स्ट कंटेनर में हम उसको फुलफिल करके दे देते हैं, तो हम ही लोग कवर करते गए। सर एक सवाल आया था बीच में कि एलईडी लाइट की लाइफ क्या होती है, क्योंकि कुछ लाइट्स ऐसी आती है, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं मार्केट के अंदर, राइट? एंड तो लाइफ क्या होती है? कुछ लाइट जल्दी खराब हो जाती है, कुछ लाइट अच्छी चलती है ना? तो उसमें डिफरेंस क्या होता है सर? नहीं सर, एलईडी लाइट्स में जो एलईडी चिप लगी होती है वो किस कंपनी की है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर कई तरीके की कंपनी आती है, कोरियन आती है, जापानियन आती है, चाइनीज आती है। अब क्री की एलईडी, जैसे मैं एक बात करूं, कोरिया की क्री की एलईडी है, उसके वर्निंग आवर्स मोर देन 50,000 आवर्स होते ओके। हैं। ठीक है। अगर मैं ब्रिजलेक्स की एलईडी की बात करूं तो उसके वर्निंग आवर्स होते हैं 20 से 25,000। और चाइना की बात करूं तो सर वो रेट अट्रैक्शन होता है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ओके। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चिंतन भाई ने पूछा है, आफ्टर सेल सर्विस पैन इंडिया, अगर किसी ने लाइट सर लिया है जैसे आपसे और कुछ इश्यू आया तो आप उनको क्या सर्विस दे पाएंगे पैन इंडिया में? जयपुर में तो दे देंगे, जयपुर से बाहर कैसे दे पाएंगे? हमारा डीलर जहाँ भी जिस सिटी में बेस्ड है सर, वो पूरी आपको सर्विसेज देगा। अगर वो नहीं दे रहा तो आप मुझे कॉल करो, मैं आपको जो पैन इंडिया में सर्विसेज डीलर्स के थ्रू होगा वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। सर ये बवेजा सर ने सवाल पूछा है, इज ए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर एज वेल, सोलर ऑपरेटेड गार्डन और स्ट्रीट लाइट्स हैं आपके पास? नहीं सर, अभी हमारे पास रेडी स्टॉक में नहीं है सोलर लाइट्स, क्योंकि सोलर पे स्ट्रीट अभी लाइट सर? इम्पोर्ट। स्ट्रीट लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट भी है। ओके। सो बवेजा सर, स्ट्रीट लाइट सर के पास मिल जाएगी और सोलर लाइट सर के पास अवेलेबल नहीं है। और लाइट, सोलर लाइट के बारे में थोड़ा जितना मैं समझ पाया, बिकॉज एक प्रोजेक्ट में शायद हमने किया था थोड़ा सा कुछ, उसमें लाइट के साथ शायद हम सोलर का एक पैनल कनेक्ट करते हैं और वो सोलर लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ ऐसा ही होता है। रमाकांत भाई का सेशन करेंगे जल्दी, वो आप डिटेल में हमें इस बारे में बताएंगे। एंड और कोई सवाल प्लीज आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। हाँ देखो, रमाकांत जी ने हाथों हाथ मैसेज कर दिया है, आई कैन प्रोवाइड। Okay, so Bavaja sir, Corona Soltec is there, and he is saying he can provide. What is the price? I will connect you, Bavaja sir, with Ramakant bhai, and he will definitely give you the prices. For lights, Avdesh ji is there. सर स्ट्रीट लाइट की जो प्राइसेस है वो कहाँ से शुरू होती है और क्या प्राइसेस होती है, वो जानना चाहते हैं भाई सर। सर 50 वाट की, अगर आप 50 वाट एलईडी स्ट्रीट लाइट लेना चाहते हैं ब्रिजलेस एलईडी के साथ, तो वो तकरीबन 2,000 रुपए से शुरू हो जाती है विद 2 ईयर गारंटी। 2000 रुपीज विद 2 ईयर 50 वाट की? या 50 वाट, क्योंकि स्ट्रीट में जनरली 50 वाट ज्यादा चलती है। ओके। मैंने उसकी प्राइस, Which light is longer, LED or other normal lights? ऑब्वियसली सर एलईडी के बर्निंग आवर्स ज्यादा होते हैं, मेंटेनेंस फ्री रहता है, तो एलईडी लाइट्स मोर लॉन्गर। ओके ओके। सो जैन साहब, आपको सवाल मिल गया है, जवाब मिल गया है, सॉरी। ठीक है। और कोई व्यूवर्स जो अपने सवाल पूछना चाहता है अवधेश जी से? अवधेश जी को सवाल का जवाब देने में बहुत मजा आता है और इज हेयर टू आंसर ऑफ ऑल योर क्वेरीज, सो प्लीज आस्क हिम, मैक्सिमम यू कैन आस्क। यस ज्योति, इट्स वेरी नॉलेजेबल सेशन एंड दोनों ही प्रेजेंटेबल, दोनों ही जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, दोनों ने बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन दी और आप सब ने जो व्यूअर्स हैं
उन्होंने भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे हैं जो एकदम कॉमन लेमन पर्सन से जुड़े हुए होते हैं, राइट। वो सवाल पूछे हैं। आई एम श्योर कि ये बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है सबके लिए और सबको बहुत अच्छी नॉलेज मिली है। सो सर, आपके मैं एक सवाल पूछना चाहता था, मैंने लिखा था ये सवाल आपसे पूछूंगा, बट आपने इसका जवाब पहले ही दे दिया है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को के लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो आपने अपने सारी बातों में इसका जवाब दे दिया है कि आपका प्रोडक्ट सस्टेनेबल है, एनर्जी सेविंग है, फाइनेंशियली सेविंग है, और घर तो अच्छा बनाता ही बनाता है, गार्डन भी अच्छा बनाता है, सीलिंग अच्छी बनाता है, राइट। दिनेश जैन ने पूछा है, कैन वी पुट एलईडी प्रोफाइल लाइट्स इन सीलिंग? Yes, of course, we can put. दिनेश भाई कर सकते हैं। और अवधेश सर ने हमारे क्लाइंट के डिजाइनर प्रोफाइल लाइट भी लगाई है अभी, जो सीलिंग में लगाई है, एंड क्लाइंट इज वेरी हैप्पी विद द डिजाइन। Yes, of course. चिंतन जी, यस, इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, एंड हर संडे हम आपके साथ यूं ही मिलेंगे, एंड नेक्स्ट वीक से हम 2 बार मिलेंगे वीक में। इस बार हम लोगों ने 2-2 प्रेजेंटेशन दी है। अब हम वीक में 3 दिनों में 4 दिनों में एक बार लाइव जरूर लेके आएंगे आपके लिए, अपने नए नए व्यूअर्स के साथ, नए नए जो प्रेजेंटेशन दे पाए सबके साथ, नए नए प्रोडक्ट्स के साथ, और यूं ही मजेदार बातें करेंगे आप सबसे। सो मुझसे भी कोई सवाल पूछना चाहता है तो आई एम ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर। किसी का कोई सवाल हो मुझसे, और या किस पंकज जी के बारे में, या अवधेश जी के बारे में, या टोक के बारे में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस चिंतन भाई, वी आर ट्राइंग टू रॉक ऑलवेज। क्या प्रोफाइल लाइट किसी भी डिजाइन एंड शेप में बनाई जा सकती है? Yes, यस एलुमिनियम डेफिनेटली प्रोफाइल रमाकांत जी। जी हाँ बनाई जा सकती है। इसमें टू मैनी ऑप्शंस आते हैं। भाई 17 mm से लेके 100 mm तक की चौड़ी प्रोफाइल आती है, बेंडेबल प्रोफाइल आती है, कर्वेबल प्रोफाइल आती है। आपके सभी तरीके का डिजाइन बन सकता है प्रोफाइल्स का। ग्रेट। तो सर, आप व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो कोई फ्री की टिप्स या फिर कुछ ऐसा कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपना घर कैसे सुंदर बनाए कम खर्चे के अंदर, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है, कोई पैसा लगाना नहीं चाहता, ठीक है। तो कम खर्चे के अंदर अपने घर को कैसे सुंदर बना सकते हैं, अपने ऑफिस को कैसे सुंदर बना सकते हैं? बिल्कुल मयंक भाई, हमसे जुड़ने भाई हमारे टॉप जो है आज, जिससे हम आप और दोनों जुड़े हुए हैं, हमारे लेवल पे, हमारे हैंड पे, अगर टॉप फैमिली से या हमारी बीएनआई फैमिली से ऑल ओवर इंडिया से कोई भी बायर हमसे इन पार्ट टूटा भी ऑर्डर देता है तो उसे हम अपनी प्राइस में, जो डीलर प्राइस है, उसको माल दे सकते हैं। तो आपकी जो कॉस्ट है, मान के चलिएगा तकरीबन तकरीबन आधा हो जाए। दैट्स ग्रेट सर, ये तो बहुत बड़ा ऑफर दे दिया आज आपने सबको। तो एक गोल्डन चांस दिया है अवधेश जी ने कि अवधेश जी, आपको डीलर प्राइस पे किसी को भी कुछ लेना हो तो अवधेश जी से मिल सकते हैं। अवधेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दिनेश इज देयर, कि अवधेश जी का जो प्रोफाइल लिंक है वो एक बार आप शेयर कर दीजिएगा इसमें। तो अगर किसी को कनेक्ट होना है तो अवधेश जी से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, और अदरवाइज टॉप की प्रोफाइल पे इनका बिजनेस लिंक जो है उसमें इनका नंबर, इनके डिजाइन्स की फोटोग्राफ, सब कुछ उसके अंदर दी हुई है। एंड आप सबको अवधेश जी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लास्ट पोस्ट जो हमने की है आज से 2 दिन पहले अवधेश जी के बारे में, उसमें पूरी डिटेल है अवधेश जी के बारे में। उस पर एक लिंक है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी फोटोग्राफ्स भी मिलेगी, इनका नंबर, इनकी ईमेल आईडी सब मिलेगा आपको। Mayank ji, when is talk going live next? Very soon, Jyoti ji, and we will update it. And hopefully, yes, Sunday हमारा permanent है, Sunday को हम definitely live आएंगे ही आएंगे. And we are trying to implement twice in a week, कि हम अभी से इस सेशन को हम थोड़ा छोटा कर दें, बिकॉज इट्स ए 1.5 hour सेशन, 1.5 घंटा ये चलता है। इसको हम लोग 45 मिनट्स या 1 hour करने का प्लान करने की सोच रहे हैं। एंड अगर ऐसा हम लोगों ने सोचा, टीम ने सबने एग्री किया, तो वी विल प्लान टू कम लाइव
twice in a week. You can say Wednesday or Sunday, or Thursday or Sunday. We will come live with a new presenter. Might be Jyoti ji, you are, or anyone else. And we welcome every member who want to join talk, especially related to construction category. सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, एंड वी आर नॉट एडिंग रैंडमली. ज्वाइन करने से पहले यू हैव टू रीच ऑन आवर पेज एंड मैसेज अस. वी विल डू फर्स्ट 1-to-1 with you, and then later we decide you can join us or not. Lot of terms and conditions and lot of rules of talk जो मेंबर जो बनने से पहले और हमें ज्वाइन करने से पहले यू हैव टू फॉलो. सो कंस्ट्रक्शन के इंडस्ट्री के जो भी लोग हैं, BNI, आउट ऑफ BNI और एनी मेंबर, दे आर वेलकम इन टॉक. दे कैन मैसेज अस एंड जॉइन अस. सो आज के लिए इतना ही था, एंड आई एम श्योर सबको मजा आया होगा. प्लीज गिव योर रिव्यूज एंड फीडबैक एंड मैसेजेस एंड कमेंट्स एज वेल. नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे इसी खुशी सी स्माइल के साथ और नए प्रोडक्ट के साथ. अवधेश जी कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज 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 सर. नहीं भाई, मैं एक कोट के साथ अपना सेशन खत्म करना चाहूंगा. यस सर, प्लीज सर. हर पत्थर को कांच का कातिल ना समझो. वाह. क्योंकि हर पत्थर को कांच का कातिल ना समझो, क्योंकि कांच के फानुस को पत्थर की छतें ही संभालती है. वाह जी वाह, वेरी गुड. अवधेश जी गजब कत्ल कह ढा दिया आज आपने, मजा आ गया. इनकी शायरी तो नो डाउट गजब ही है. थैंक यू पंकज भाई, थैंक यू प्रवीण सर, एंड थैंक यू अवधेश जी शमा माहौल सेशन को जिंदा दिल बनाने के लिए. एंड नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे. तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार. Thank you so much from talk side and on track side. Thank you so much. We are closing the session. Thank you, Avdesh ji. थैंक यू.